अगर आपको गाने लिखने का शौक है, आप लिरिसिस्ट बनना चाहते हैं, आप सॉन्ग्स लिखना चाहते हैं और अपने सॉन्ग्स को आप सेल भी करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, स्क्रिप्ट राइटर्स जो रहते हैं ना, वो स्क्रिप्ट तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन साथ में वो गाने भी लिखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने गानों को सेल करना, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो आप सेल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो बाद की बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने गानों को ही सेल करना चाहते हैं ना, तो आजकल एल्बम्स वगैरह जो है वो सब भी बनती रहती है, फिल्मों में भी आप सेल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो बेस्ड है। पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रोजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप लिरिक्स लिखते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आप एक दो गाने आप लिख लिए हैं और उसके बाद फिर आप उसे लेकर के चल दिए सेल करने, वैसा आपको नहीं करना। आप क्या कीजिए ना, आप अलग अलग जो मूड्स रहती है ना, उसके सॉन्ग्स लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक सैड सॉन्ग लिख लीजिए, आप रोमांटिक लिख लीजिए, आप वेडिंग में अगर चाहते हैं तो वेडिंग वाला आप लिख लीजिए, फिर आप लिख सकते हैं थोड़ा ड्रामेटिकल आप सॉन्ग लिख सकते हैं, रैप सॉन्ग्स वगैरह आजकल बहुत चल रही है, वो सब आप लिख सकते हैं, आप भक्ति सॉन्ग्स भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है ना कि अगर आप लिख रहे हैं तो एक दो गाने को लिख करके आपको बैठना नहीं है, आप अलग अलग तरह की सॉन्ग्स को लिख लीजिए। अब आपके पास बहुत सारे सॉन्ग्स रेडी हो गए। अब आप क्या करेंगे ना, सॉन्ग्स रेडी होने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या कराना है, आपको उसे रजिस्टर करवा लेना है SWA से। राइटर कार्ड बनवा लीजिए। जो राइटर कार्ड स्क्रिप्ट रजिस्टर करवाने के काम आती है ना, सेम राइटर कार्ड आपको काम आएगी जो लिरिक्स है उसे रजिस्टर कराने के लिए। यानी राइटर कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि लिरिसिस्ट के लिए अलग राइटर कार्ड होती है और जो स्क्रिप्ट राइटर्स रहते हैं उनके लिए अलग राइटर कार्ड होती है, वैसा कुछ नहीं है। सेम ही राइटर कार्ड होता है और सेम राइटर कार्ड से आप अपने लिरिक्स को, यानी जो सॉन्ग्स है उसे, और आप अपने स्क्रिप्ट को दोनों को रजिस्टर करा सकते हैं। डबल फायदा है। तो राइटर कार्ड आप बनवा करके अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा लीजिए। अगर राइटर कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, बनवाना चाहते हैं, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको यहाँ से बिल्कुल जेन्युइन फी में यहाँ से राइटर कार्ड बनवा करके मिल जाएगी। पूरे इंडिया में सबसे कम फी में राइटर कार्ड हमारे यहाँ से बन करके मिलती है। तो आप राइटर कार्ड बनवा लीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अगर आपने बनवा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप अपने सॉन्ग को रजिस्टर करवा लीजिए। रजिस्टर करवाने के बाद अब आपको निकलना है मैदान पर। कैसे आपको कांटेक्ट करना है, फिल्म डायरेक्टरी बुक एक मंगवाइए। घर पर आप मंगवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन ट्राई कर रहे हैं, फिल्म डायरेक्टरी बुक तो आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं प्रोड्यूसर्स के और म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह के कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप फिल्म डायरेक्टरी बुक मंगवा लीजिए। आप हमारे यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको लेटेस्ट फिल्म डायरेक्टरी बुक मिल जाएगी। 950 रुपीज की बुक है 2025 में। मैं आपको ईयर भी बता देता हूँ, वरना आप वीडियो को बहुत साल बाद देखेंगे और बोलेंगे कि 950 रुपीज है। तो आज के डेट में जो 2025 चल रही है 950 रुपीज है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर के एड्रेस पर बुक जो है वो डिलीवर करवा दी जाएगी। आप नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब भेज करके पेमेंट वगैरह कर देंगे तो आपके घर के एड्रेस पर बुक मिल जाएगी। अब देखिए, अब क्या है, जैसे आपने बुक मंगाया तो आपको कांटेक्ट किनसे करना है, आपको कांटेक्ट करना है प्रोड्यूसर से और म्यूजिक डायरेक्टर से। दोनों में से आप किन्हीं को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों को करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो उसमें डायरेक्टरी बुक में आपको म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के कांटेक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, ईमेल आईडीज मिल जाएंगे। आप क्या कीजिए ना, आप अपना एक शॉर्ट बायो लिखिए कि मैं एक लिरिसिस्ट हूँ और मैं अलग अलग तरह के स्क्रिप्ट्स को लिखता हूँ। तो क्या होना कि आप अपना एक सैंपल, जो सबसे अच्छा आपका सॉन्ग है ना, आपको सुनने में सबसे अच्छा लगता है, आप उसे भेज दीजिए। और अगर आपने उसे लिखते समय कुछ गुनगुनाया है, आपने उसका कंपोजिशन किया है, गिटार वगैरह लेकर के अगर आपको आता है, तो आप उसका वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उतना नहीं है, आप सिर्फ लिखते हैं, तो आप अपने एक सैंपल लिरिक्स को वहां पर भेज दीजिए और वहां पर ये लिखिए कि सर मैं बहुत अच्छे लिरिक्स को लिखता हूँ और आपके डिमांड पर आपके फिल्म की या फिर आपके जो एल्बम्स वगैरह है जो रिलीज होती है यूट्यूब वगैरह पर जो भी है, तो अगर उसकी कुछ सिचुएशंस है तो वो सिचुएशन मुझे बताइए। मैं उस सिचुएशन पर आपको लिरिक्स जो है ना वो रेडी करके दूंगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि पहले जो है वो फिल्में डिसाइड हो जाती है, फिल्म की सिचुएशन डिसाइड हो जाती है और सिचुएशन के हिसाब से गाने रेडी किए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें अलग होती है, जैसे मान लीजिए सैड सॉन्ग है, तो सैड सॉन्ग तो जनरली 95% केसेस में सैड सॉन्ग्स होते हैं, वो चल जाते हैं, वो किसी भी फिल्म में वो आराम से फिट बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ सिचुएशनल सैड सॉन्ग्स भी होते हैं। जैसे सैड सॉन्ग मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है
वो दो लोग आपस में प्यार करते वही सैड सॉन्ग होता है, वैसा नहीं है। जैसे एक पिता है और एक बेटा है, दोनों के बीच जो है उनके बीच भी सैड सॉन्ग हो सकता है। जैसे एक सॉन्ग आपने सुना होगा, पिता से है नाम तेरा पिता पहचान तेरी, ये भी एक तरह का सैड सॉन्ग ही है, ठीक है। तो उस तरह का भी अगर आपको सिचुएशन मिलता है तो आप बिल्कुल रेडी रहिए लिखने के लिए। तो आप उनको ईमेल में लिख दीजिए कि आप चाहे तो मेरे पास बहुत सारे सैंपल्स है, आपको चाहिए तो मैं आपको भेजता हूँ, सारे रजिस्टर्ड है, और अगर आप कोई सिचुएशन देना चाहते हैं तो आप मुझे दीजिए। तो ऐसा आपको लिख करके हर दिन 5-10 प्रोड्यूसर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर्स को कांटेक्ट करना है, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स को कांटेक्ट कीजिए। और देखिए मेरे हिसाब से अगर आप लो बजट वाले और मीडियम बजट वाले में ट्राई करेंगे ना तो काम जल्दी होगा। स्क्रिप्ट्स के मुकाबले सॉन्ग्स जो है ना वो जल्दी सेल होती है। मैं आपको बता दूं कि सॉन्ग्स क्योंकि यूट्यूब वगैरह पर रिलीज होती रहती है तो सॉन्ग्स जल्दी सेल हो जाती है। अब देखिए सॉन्ग्स तो जल्दी सेल हो गई, लेकिन हाँ सॉन्ग्स चोरी भी जल्दी होती है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाली गलती मत कीजिएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। रजिस्ट्रेशन जरूर से करा लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद ही सेल करने निकलिएगा। और एक चीज है ना कि आप जैसे सॉन्ग्स लिखते हैं तो ये नहीं कि टूटा फूटा कुछ भी आप लिख देंगे और वो चल जाएगा, आप भेज देंगे और वो प्रोड्यूसर उसे ले लेंगे या म्यूजिक डायरेक्टर ले लेंगे, वो तुरंत पकड़ लेंगे कि आपने अच्छे से नहीं लिखा है, फॉर्मेट में नहीं लिखा है। या जो तरीका होता है ना, जो पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जो उसमें टर्म्स होते हैं ना, वो सबका यूज करके आपने नहीं लिखा। अब जैसे मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि ब्रिज क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, कोरस क्या होता है, प्री कोरस क्या होता है, ठीक है, वर्स क्या होता है, बस आपको पता ही नहीं है और आप सॉन्ग को लिख रहे हैं, आप फॉर्मेट में नहीं लिखे हैं तो बस म्यूजिक डायरेक्टर तुरंत पकड़ेंगे, फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। हालांकि रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ फॉर्मेट में लिखना सीखना है, ठीक है। आप फॉर्मेट में लिखना सीखिए, अच्छे से लिखना सीखिए, जो प्रॉपर इंडस्ट्री लेवल का जो फॉर्मेट होता है ना वैसा लिखना सीखिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। हमारी एक कोर्स भी है इस पर, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ जरा सा। लिरिक्स राइटिंग फुल ट्यूटोरियल ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें आप लोगों को पूरे गाने की लिरिक्स लिखना, गाने की लिरिक्स आप कैसे लिखेंगे वो पूरे प्रोफेशनल वे में सिखाया गया है। प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए दिखा दिखा कर समझाया गया है, सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ। जो बॉलीवुड में जो सॉन्ग्स है ना उसके एग्जांपल से दिखा दिखा कर आपको समझाया गया है। और देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज ये है ना कि आपको बहुत सारी सॉन्ग्स के एग्जांपल्स से बताया गया, रैप सॉन्ग्स भी बताया गया है, सैड सॉन्ग्स भी बताया गया, सभी तरह के सॉन्ग्स आपको वहां पर बताए गए कि आपको कैसे लिखना है, फॉर्मेट में कैसे लिखना है। और जो मैंने टर्म्स आप लोगों को बताया ना कि प्री कोरस क्या होता है, कोरस क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, फिर वर्स क्या होता है, हुक लाइन क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो है ना वो पूरे अच्छे से आप लोगों को समझाई गई है। तो आप लिरिक्स राइटिंग का कोर्स जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो है ना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो की आज जो पब्लिशिंग डेट है ना, इस डेट से मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं कि इस डेट से अगर आप फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स में ज्वाइन कर लेते हैं ना लिरिक्स राइटिंग के कोर्स को, तो आपको 50% का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। कोर्स की फी जो है ना वो है अभी 3000 रुपीज। आप हमारे ऐप में, ऑफिशियल ऐप हमारा जो है दृश्य फिल्म्स के नाम से, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं डाउनलोड किया आपने तो उस ऐप में जाकर के आप प्राइस चेक कीजिए, 3000 रुपीज है। तो वो कोर्स जो है ना वो आपको मात्र 1500 रुपीज में मिल जाएगी अगर आप फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स में एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया है, ये नई कोर्स नहीं है, तो बहुत अच्छा मौका है। सर्टिफिकेट कोर्स है, आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो आप अच्छे से सीख लीजिए, सीखने के बाद फिर आप ट्राई कीजिए। बिना सीखे अगर आप ट्राई करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर सेल नहीं हो पाएगी लिरिक्स आपकी, ठीक है। तो उसे सीख लीजिए और उसके बाद कांटेक्ट कीजिए। देखिए एक गलती यहाँ पर बहुत सारे जो लिरिसिस्ट है वो क्या करते हैं ना, वो करते हैं कि वो डायरेक्टर से कांटेक्ट करने लगते हैं। डायरेक्टर से आपको कांटेक्ट नहीं करना है, आपको प्रोड्यूसर या फिर म्यूजिक डायरेक्टर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जरूर से करा लीजिएगा, ये मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सॉन्ग्स जो है ना वो आसानी से चोरी हो जाती है एज कम्पेयर टू द स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सॉन्ग्स अगर आपकी रजिस्टर्ड रहेगी तो वो चोरी नहीं होगी, जो चोरी करेंगे वो खुद फिर परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप उन पर कॉपीराइट क्लेम कर देंगे, आपकी तो रजिस्टर्ड रहेगी, उसके बाद फिर वो आपको नाम देंगे और पैसे भी देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी लिरिक्स को सेल कर सकते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।